अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, जिस तरह माह रमज़ान आ चुका है तो माह रमज़ान के आते ही जो फ्रूट्स हैं उनकी कीमतों को पर लग चुके हैं। जो फ्रूट रमज़ान आने से पहले अगर जिसकी कीमत तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो थी, अब वो 400 से 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। केले की भी अगर हम बात करें, अगर माह रमज़ान से पहले केले की जो कीमत है तकरीबन 100 रुपये दर्जन था, अब तकरीबन मार्केट में 180 रुपये से 200 रुपये दर्जन जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। गैर ममालिक की अगर हम बात करें तो रमज़ान आते ही वहाँ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र्स दी जाती हैं मुसलमानों को, गैर ममालिक जो मुल्क हैं उधर। मगर पाकिस्तान का ये हाल है कि रमज़ान आते ही हर चीज़ की कीमतों को पर लग जाते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है अरूज पर होती है और उसके साथ साथ फ्रूट्स की जो कीमतें हैं उसे भी जो है पर लग जाते हैं और आसमान से बातें कर रही होती है। और आम शहरियों की पहुँच से जो फ्रूट्स हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर दूर जा चुके हैं। मज़ीद इस सवाल से बात करते हैं, शहरियों से जानते हैं हमारे साथ तरीका। नाज़रीन, इस वक्त जो है फल फ्रूट्स जितने भी हैं, इसमें केला हो, सेब हो, स्पेशली अगर हम खजूर की भी बात करें ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, उनकी जो कीमतें इस वक्त जो है आम शहरी जो है उसकी पहुंच से दूर जा चुकी है। क्योंकि रमज़ान में अफ्तार के औकाफ में जब हम देखते हैं कि हर शहरी जो है फ्रूट्स ख़रीदता है और फ्रूट्स खाता है और जो फ्रूट चाट है वो बनाई जाती है अमूमन घरों में। मगर अब जो सूरत हाल है वो ये है कि हर फ्रूट जो है रमज़ान आते ही उसकी कीमतों को पर लग गए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि केला जो है इस वक्त तकरीबन 160 रुपये से लेकर 180 और 200 रुपये फ़ी दर्जन भी जो है मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। मगर रमज़ान से पहले अगर इसके रेट की हम बात करें तो ये 100 रुपये तक जो है फ़ी दर्जन मार्केट में फ़रोख्त हो रहा था। मगर रमज़ान आते ही इसकी कीमतें जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। कितना अभी दर्जन बेच रहे हो केला? 100 दर्जन बिक जाता है, कभी 80 दर्जन रोज़ बन जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो हालात हैं इसमें रमज़ान आते ही फ्रूट्स के रेट इतने ज़्यादा कैसे हो गए? भाई ये मंडी का रेट है, हम 10-20 रुपये बेचते हैं दर्जन के। मंडी में हर चीज़ महंगी हो गई। हाँ जी। वहाँ पर जो ही हम देखते हैं कि रमज़ान जब भी आता है तो हर फ्रूट्स का रेट महंगा होता है, तो मंडी में इस वाले से कोई कंट्रोल नहीं होता। नहीं, मंडी में जो है कोई कंट्रोल नहीं होता। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, वैसे ठीक है। दुआएं सर। देखिएगा कि अभी बात कर रहे हैं फ्रूट्स के हवाले से। रमज़ान आते ही फ्रूट्स की कीमतों को पर लग जाते हैं। हर फ्रूट जो है आम शहरी आम आवाम की पहुंच से दूर चला जाता है। कितना मुश्किल होता है अफ्तार का सारा बंदोबस्त करना, फल फ्रूट्स खरीदना? बस सर गुजारा कर रहे हैं। जो एक ही केला खाते थे अब आधा दर्जन लेके आधा आधा खाते हैं। खाना तो है ना। अब ये 100-120 रुपये दर्जन था, अब रमज़ान शरीफ आया, कोई 150 दे रहा है, कोई 200 रुपये दे रहा है। हर फ्रूट्स बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मतलब अब जो शहरी हैं रमज़ान में अगर हम देखें जो चीज़ पहले अगर एक दर्जन जिस तरह आप कह रहे हैं जायज़ मुनाफा खोरों के लिए हमारे इदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उनको चाहिए इस पर कोई एक्शन लें। और क्या समझते हैं इस वक्त जो हमारे जितने भी हमारे इदारे हैं, सरकारी इदारे, नजायज़ मुनाफाखोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सही तरह से कार्रवाई नहीं कर सर अगर होती तो फिर ऐसा तो ना होता। बाकी अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह हमारे भी मुश्किल आसान करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह बात कर रहे हैं नाज़रीन, शहरियों से भी बात कर रहे हैं तो उनका भी यही कहना है कि जो अभी हालात इसमें हर चीज़ के जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इन रेट्स में जो है फल फ्रूट्स ख़रीदना, कोई चीज़ ख़रीदना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बात कर रहे हैं खजूर की, तो खजूर का भी जो रेट है आप देख सकते हैं इस वक्त ये भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। अगर रमज़ान से पहले यही खजूर 400 रुपये फ़ी किलो थी, अब जो खजूर है ये तकरीबन 600 से 700 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त हो रही है। मगर नाजायज़ मुनाफाखोरी इस वक्त अरूज पर है। मगर हमारे जितने भी सरकारी इदारे नाकाम हैं इस रेट को कंट्रोल करने में, आवाम को रिलीफ देने में, और जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनकी तो चांदनी लग जाती है और इस हवाले से जितनी भी आवाम है उनका कोई परेशान हाल नहीं। आखिर क्यों, मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, और भी कुछ शहरी इस सवाल से मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि जिस तरह से हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है, खजूर महंगी हो चुकी है, फल फ्रूट्स महंगे हो चुके हैं, किस तरह से जो है रमज़ान में गुजारा कर रहे हैं और उनके इदारे जितने भी हैं जिनका फ़र्ज़ बनता है प्राइस को कंट्रोल करना, और इस हिसाब से जितने भी हमारे इदारे नाकाम दिखाई देते हैं, तो इस सवाल से इनका क्या मुतालबा उनसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक है अभी ऐसे ठीक है। हाँ। बात कर रहे हैं कि रमज़ान आती हर चीज़ के रेट्स को जो है इस वक्त आग लग चुकी है। केले की बात करें, सेब की बात करें, अनार की बात करें, किसी भी फल फ्रूट की बात करें, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। खजूर का रेट भी इवन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कितनी मुश्किल होती है अफ्तार और शहर का बंदोबस्त करना? भजन बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं आपके सामने। फ्रूट तो है जो है वो कोई ले भी नहीं सकता, गरीब आदमी तो कोई भी ले सकता। आपके सामने ही है कि जो रमज़ान से पहले केला 60 रुपये दर्जन भी कोई नहीं लेता था,
अब वो केला 250 रुपये, और जो कोई गला सड़ा 1-2 दिन पुराना होता है वो 150 से कम केला नहीं आ रहा। 250, 300, 5-6 इकसाम जो है सेब की उन्होंने रखी हुई हैं। छोटे सेब हैं, वो सफ़ेद सेब हैं 150 से 200 से स्टार्ट हो रहे हैं। 250, 300, 400, 400-450 रुपये तक किलो तक सेब मिल रहे हैं। अमरूद वैसे ही आपके सामने अमरूद 80 रुपये पाव बेच रहे हैं। और ये रमज़ान आती सब चीज़ों के रेट जो है इस तरह आग लग जाती है। और आप क्या समझते हैं इदारे नाकाम है रोकने में रेट? इदारे बिल्कुल नाकाम है। आपके सामने ये है कि रेट जो है डबल भी नहीं ट्रिपल बढ़ा दिए गए हैं। 3 गुना रेट उन्होंने बढ़ा दिए हैं। उसके क्या आप कर सकते हैं? खजूर का रेट जो है 400, पहले ये खजूर 200, अब 400 600 रुपये किलो खजूर मिल रही है। तो कोई चीज़ भी जो है वो हमारी पहुंच से, हर चीज़ पहुंच से दूर है। फ्रूट्स की भी बात करें, ओवरऑल किसी भी अशिया खुरनोश की बात करें, इसमें जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, तो क्या मुतालबा करेंगे आला हुकाम से कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? आला हुकाम जो कार्रवाई करे। रमज़ान है, रमज़ान में तो जो है हर चीज़ का रेट कम होना चाहिए। गैर ममालिक में, गैर मुस्लिम ममालिक में, अब इंडिया की देख ले, इंडिया में जो वो हैं गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने अपनी चीज़ों के रेट कम कर दिए हैं। दूसरे ममालिक में रेट कम कर दिए गए हैं। लेकिन हमारा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पे जो ट्रिपल कर दिए गए रेट। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका जो दिल करता है, कोई 300 रुपये किलो बेच रहा है, कोई 500 रुपये किलो बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, स्टॉक उन्होंने किया हुआ है, वो बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बात करें अगर हम सैर अफ्तार के हवाले से, तो सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त करना महदूद जो है बजट में आम आवाम के लिए, जैसे जितनी भी हमारी आवाम है उसके लिए कितना मुश्किल होता है, और एक अच्छी सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त तकरीबन कितने में हो जाता है आपके दौर में? आपके दौर में तो जो है वो सहरी क्या की जा सकती है। दही जो है 300 रुपये किलो, दूध उस तरह महंगा है, हर चीज़ महंगी है। आटा जो है 200 रुपये 300 रुपये किलो है। कुछ भी नहीं, सहरी नहीं की जा सकती। क्या किया जा सकता है आपके सामने? सहरी का बंदोबस्त और अफ्तारी 1000 रुपये में भी सहरी जो है नामुमकिन हो गई। जिसकी दिहाड़ी 1000 है वो सहरी क्या करेगा, अफ्तारी क्या करेगा? अफ्तारी आपके सामने है। फ्रूट इतने महंगे हैं, जो है शरबत महंगे हैं, बेसन महंगे, हर चीज़ महंगी है। क्या ले सकते हैं? किस चीज़ से बंदा अफ्तारी कर सकते हैं? आटा महंगे, हर चीज़ महंगी है। आटा महंगे, हर चीज़ महंगी है, फ्रूट्स महंगे हैं। खजूर की भी जिस तरह बात करें तो हर चीज़ इस तरह से महंगी है। तो आम आवाम का सैर व अफ्तार का बंदोबस्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम सहरी की भी बात करें तो सहरी में जिस तरह से बता रहे हैं कि जो एक दही है, दही 300 रुपये किलो है, तो उसमें जो सहरी में लोग लस्सी या कोई चीज़ भी पिए तो उनके लिए सहरी का बंदोबस्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वहीं पर रमज़ान में नाजायज़ मुनाफाखोरी भी जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अगर हमारी प्राइस कंट्रोलिंग के जितने भी अगर हमारे इदारे हैं इस नाजायज़ मुनाफाखोरी को रोकें और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ करें, एक्शन करें, तब जाकर जो है इस हवाले से कुछ ना कुछ रेट्स कम हो सकते हैं। वरना जो रेट्स हैं सरकारी रेट्स के बिल्कुल बरक्स है। आप रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाते हैं, वहाँ पर भी जो रेट्स हैं आपके सरकारी रेट्स के बिल्कुल बरक्स हैं। रेट ओवर चार्जिंग होती है, मगर फिर भी इदारे जितने भी हैं सोए पड़े, कोई भी इस हवाले से कार्रवाई नहीं करे। मज़ीद भी सवाल से शहरी से बात करते हैं, आवाम से बात करते हैं। हमारे साथ रहेगा वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स की कीमतों के हवाले से, हर शहरी परेशान है। रमज़ान में सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है। और जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है और खुद साख्ता महंगाई को जो हमारी हुकूमत है कंट्रोल करने में नाकाम है, तो वहीं आम आवाम जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है उनके लिए रोज़े का बंदोबस्त करना, सैर अफ्तारी का बंदोबस्त करना। मज़ीद भी शहरी सवाल से मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, अभी से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, जिस तरह से अभी रमज़ान है, बाबरकत महीना है, मगर इस बाबरकत महीने में जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है, हराम खोरी है, इसे अगर हम आसान अल्फाज में कहें, बहुत ज़्यादा अरूज पर होती है। अवाम इसकी वजह से कितनी परेशान रहती है? देखें ना, आवाम की आमदनी इतनी है नहीं, क़ुव्वत ख़रीद भी इतनी नहीं है, लेकिन माह रमज़ान में इफ्तारी वगैरह करनी है, खजूरें लेनी है, फ्रूट लेने हैं, समोसे पकौड़े लेते हैं। ये सब चीज़ों के रेट इन्होंने माह रमज़ान से पहले ही बढ़ा दिए। ठीक है, अच्छा, तो अब जैसा कि देख लें, हराम खोरी तो नहीं कह सकते। अब लोग ऐसा सोचते हैं कि माह रमज़ान आ रहा है, इसमें बरकतों वाला महीना है, बरकतों की वजह से मुनाफे समेटते हैं। रमज़ान का महीने और रमज़ान के महीने में कहेंगे भाई अगर जो हमारी चीज़ है वो 200 की बेचेंगे, बरकत कमाएंगे, मतलब उसमें पैसे में तब भी बरकत आएगी रमज़ान में।
अब मुसलमान तो यही तक रह गए हैं ना, वो तो अब यही सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, उन्हें आखिरत की फ़िक्र ही नहीं है। माह रमज़ान में जितनी खुल के हम महंगाई करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, हमारी जेब भरती है और आखिरत का देखा जाएगा बाद में। और इस वक्त जो फ्रूट्स की कीमतें हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आम शहरी आम आवाम डेली फ्रूट जो है बड़े शौक़ से खा लेती थी, मगर अब शौक़ तो पूरा करना नामुमकिन रह गया है। रमज़ान में फ्रूट्स की कीमतों में कितने % आप समझते हैं कि फ्लक्चुएशन हुई, इजाफा हुआ है? मैं ना रमज़ान शुरू होने वाला था, हम गए उधर के गला मंडी में जाके ना भाई, उधर से चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, ले आते हैं। तो वो कहते कि आप थोड़ा लेट आए, पहले आ जाते, पहले 400 रुपये किलो बिक रही थी, अब हम बेच रहे हैं 550 रुपये किलो और 600 रुपये बिकती है मार्केट में बाहर। इतना रेट, 150 रुपया रेट मार्केट से बड़ा है, उसे 50 रुपया रेट ये जो बेचने वाले हैं, फेरी वाले या रेडियो वाले, ये बेचते हैं 50 रुपये, ये बढ़ाते हैं। अब देखें 200 जा रहा है आवाम की जेब में से। अब ऐसे ही देखें माह रमज़ान का महीना है, LPG की रेट सरकारी कीमत कुछ और थी, उससे क्या नाम है मार्केट की कीमत 320 से 330 तक गई हुई है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें था 1 अरब 44 करोड़ आवाम का खा गए हैं इसी ओवर प्राइसिंग में। नाजायज़ मुनाफाखोरी और ओवर प्राइसिंग के उसमें ज़ुमरे में 1 अरब 44। ये खाली LPG माफिया की बात है, और बाकी ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, ये सारे क्या नाम है अशाए खुर्द नोश वाले, इनके तो फिर कहीं और जाके हिसाब पड़ता है, क्योंकि अगर उसकी सरकारी कीमत 250 है LPG की, तो 320-30 बेच रहे हैं, तो 80 रुपया बचा रहे हैं। वो अगर उसकी 200 बचा रहे हैं, सीधा 80 रुपये और 200 रुपये में कितना फ़र्क है। दूसरा हम बात करें हर आवाम शहरी की, रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं, उनकी आमदनी टोटल यही होती है, मगर नाजायज़ मुनाफाखोरी की जद में आकर वो सारा उनका जो कारोबार है बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है। आखिर में ये बताइएगा, इदारे कहाँ आप देखते हैं, हमारे जितने भी सरकारी इदारे हैं जिनका काम है ओवर प्राइसिंग के, जितने भी इदारे हैं कि इन्हें रोकना और सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ करना, तो कहाँ देखते हैं इदारे इस वक्त आप बिल्कुल समझते हैं नाकाम? हमने तो कभी नहीं देखा कि कॉरपोरेशन वाले, बल्कि वो प्राइसिंग वाले आए हों, सिविल डिफेंस वाले आए हों, उन्होंने प्राइस कंट्रोल के लिए इन्हें फेरी वालों को, रेडी वालों को पकड़ा हो, घसीटा हो कि आपने इतना प्राइस क्यों है। इनके पास सरकारी रेट भी नहीं होते, सरकारी रेट लिस्ट भी नहीं होती इनके पास, तो कैसे वो कंट्रोल करेंगे। कॉरपोरेशन वाले आते हैं, वो इन्हें हटा देते हैं, रेडियो वालों को, होटलों वालों का सामान ले जाते हैं, किसी का क्या रेडी उठा के चले गए, किसी का क्या उठा के चले गए, वहाँ पे जाके पैसे शैसे लेके उनका सामान छोड़ देते हैं। यही कंट्रोल हो रहा है। वो यही है कि भाई अपना कमीशन रखे, अपना भत्ता रखे, जो निज़ाम चल रहा है चलता है। वो आज से थोड़ी चल रहा है, ये तो जब से आज़ाद हुए वही है, वही काम सस्ता बाज़ार में कोई फ्रूट्स वगैरह के रेट कम है या वहाँ पर भी? सस्ता बाज़ार में फ्रूट्स या जो चीज़ें हैं उनके रेट कम भी मिलेंगे तो चीज़ें नाकिस मिलेंगी। फ्रूट्स के रेट तो यही मिलेंगे जो आम मार्केट में मिल रहे हैं। आपको खुद नशे अशिया की चीज़ों के रेट मिलेंगी, मिलावट वाली चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि मुसलमान है ना, पाकिस्तानी है ना, मिलावट वाली चीज़ें मिलेंगी, 2 नंबर चीज़ें मिलेंगी, उसके रेट भी वैसे ही कम होंगे। रेट जो है अगर कम होंगे तो जो चीज़ें हैं वो उस हवाले से मयारी नहीं होंगी, खाने के काबिल नहीं होंगी, और इस हवाले से आवाम जो है काफ़ी उसमें गम और गुस्सा दिखाई देता है इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, क्योंकि हमारी जितनी भी इंतज़ामिया है अगर वो सस्ता बाज़ार लगाती है रिलीफ देने के लिए आवाम को, तो सस्ता बाज़ार में भी यही हालात होते हैं कि जो शहरी हैं, जो आम तबका है, मिडिल क्लास तबका है, अगर सस्ता बाज़ार का रुख कर ले तो जो चीज़ें हैं नाकिस मिलती हैं, चीज़ें खाने के काबिल नहीं होती। फ्रूट जो है अगर वहाँ पर जो मार्केट में रेट है 160 रुपये, जबकि मार्केट में 160 रुपये, अगर वहाँ 140 होगा तो जो चीज़ होगी वो मयारी नहीं होगी। आज इसकी वजह से आवाम जो है बाहर से लेने पर मजबूर दिखाई देती है, और बाहर से अगर ले तो वहाँ पर काफ़ी हद तक ओवर प्राइसिंग की जाती है। किसी चीज़ का भी अभी जो रेट है सरकारी रेट के बराबर नहीं है। हर चीज़ के रेट में तकरीबन कहीं 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, तकरीबन 20 से 30% जो है इंक्रीज़ करके मार्केट में बेचा जा रहा है। मगर हुकूमती इदारे नाकाम है इस चीज़ को कंट्रोल करने में, प्राइस कंट्रोलिंग के इदारे नाकाम है इस चीज़ को कंट्रोल करने में। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वक्तन छापे मारती है इनके रेट को कम करने के लिए, मगर जो रिज़ल्ट है आपके सामने, जो अगले दिन जो रेट है बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, और अगले दिन में नहीं, सुबह अगर प्राइस कंट्रोल किया तो शाम तक रेट वही है।
तो वो इस तरह से तो जो निज़ाम है नहीं चलेगा, क्योंकि अगर जो है परमानेंट इसका हल नहीं निकाला जाएगा, अगर परमानेंटली इनके रेट्स को चेक एंड बैलेंस रखे नहीं कंट्रोल किया जाएगा और स्पेशली जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसे कम नहीं किया जाएगा, तो जो रेट्स हैं ये कभी कम नहीं हो सकते। आम आवाम की जेब से जो है इस तरह से उसे लूटा जाएगा और आम आवाम की जेब पर डाका मारा जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे इस वक्त शहरी हैं जो कि रमज़ान में सैर अफ्तार के बंदोबस्त के लिए घर से बाहर निकलते हैं, अपनी महदूद आमदनी में सैर अफ्तार का बंदोबस्त करते हैं, तो इस सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। दिन ब दिन आमदनी लोगों की कम होती जा रही है, मगर जो है इस हवाले से हम देखें चीज़ों के रेट्स वो मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर लोग पहले जो है अफ्तारी में समोसे, पकोड़े और मुख्तलिफ़ अशियाए कुरनोश से तैयार करदा चीज़ें बना लेते थे, अब वो लिमिटेड चीज़ें बनाते हैं। अगर पहले अफ्तारी में अगर हम देखते थे तो घरों में 4 से 5 आइटम आराम से अफ्तारी में अफोर्ड कर सकते थे लोग। अब जो हालात हैं वो ये हैं कि अब 2 चीज़ें बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, सहरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हमारी हुकूमत से यही इत्तजा है कि इनाम शहरियों का, इनाम आवाम का कुछ सोचे, इन्हें रिलीफ दे, और रिलीफ सिर्फ तभी मिल सकता है जब चीज़ों के रेट जो है कंट्रोल किए जाएंगे, हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा हर चीज़ पर। और इसके साथ साथ स्पेशली जैसे आप फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, फ्रूट्स के रेट को कम जो है इस हवाले से किया जाएगा, क्योंकि रमज़ान में हर कोई जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल करता है, तो उसी हवाले से जितने भी हम देखते हैं इसमें ताजिर इन्वॉल्व होते हैं, इतना ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं इस हवाले से, या चीज़ों के रेट दिन ब दिन खुद बढ़ा लेते हैं। फ्रूट्स में वैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती नहीं है, मगर फिर भी अगर हम देखें मनमाने रेट पर मंडी से चीज़ें बेची जाती हैं। दुकानदार हजरात इसमें जो है गिल्टी नहीं है, जो आम रेडी बान है वो इसमें गिल्टी नहीं है। असल जो गिल्टी है वो आड़ती हजरात और वो जो पीछे मंडी से जो माल महंगा करके मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं उन पर सख्त एक्शन लिए जाए। मज़ीद भी सवाल से आवाम से बात करते हैं, लेकिन वक्त शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ जहां हमने आपको दिखाया कि सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना जहां बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, और इस हवाले से जितने भी शहरी हैं उनके लिए फ़्रूट्स ख़रीदना जो है किसी ख्वाब के मानद रह गया है, क्योंकि फ़्रूट्स के जो रेट्स हैं तकरीबन डबल हो चुके हैं। केले की जिस तरह हम बात कर रहे थे, सेब की बात कर रहे थे, अनार, खजूर, जिस चीज़ की भी अगर हम बात कर रहे थे, तो जिस तरह चीज़ों के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होकर रह गए। मज़दूर अफराद जो हैं इस हवाले से वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि जो सारा दिन इंतज़ार कर के दिहाड़ी ना लगने की वजह से भी जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। वहीं महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और नाजायज़ मुनाफाखोरी जो रमज़ान में होती है उस हवाले से कितने लोग परेशान हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, से ठीक है, शुक्र है जी अल्लाह का। बात कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से। हर मुल्क में गैर ममालिक मुसलमान जितने भी जो मुल्क हैं, रमज़ान आते ही चीज़ों के रेट कम हो जाते हैं। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसमें चीज़ों के रेट मुसलसल बढ़ते जाते हैं। आम मज़दूर शहरी का इस हवाले से सर्वाइव करना कितना मुश्किल? भाई ये इमरान भाई ने, मैं तो ये कहूँगा कि जो इनसे पहले आए ना मियाँ साहब से, इमरान भाई, इसने उस मुकाम पे पाकिस्तान को खड़ा कर दिया कि मज़दूर घर से निकल जाए, जो बीबियाँ बहनें हैं ना वो अपना कारोबार खुद ही कर लेंगे। आगे आप खुद समझदार हैं कि ये लोग बस हुकूमती इदारे हैं वो अवाम के इस हवाले से कोई ख़ास नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमने देखा कि रमज़ान में रिलीफ पैकेजेस का अनाउंस किया गया, कहा गया कि घरों तक, मुस्तहिक अफराद के घरों तक हम राशन पहुँचाएँगे। क्या मुस्तहिक अफराद के घरों तक राशन पहुँच रहे हैं? नहीं जी, हम तो अभी बैठे देख लें, मेरा ख्याल 2-3 बज गए हैं। सुबह से इंतज़ार में बैठे कि अल्लाह कोई गाहक भेजेगा, लेकिन ठीक है। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिल रहा है मजदूरों? नहीं, हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आमदनी कितनी है, महीने की कितना कमा लेते हैं, हफ्ते में कितनी? मेरा ख्याल मुझे लाहौर से आए हुए आज 16 से 17 दिन हो गए, 2 दिहाड़ियाँ लगी हैं मेरे। लाहौर पहले काम कर रहे थे? जी जी, इसी सिलसिले में बस। जी, पर मार्केट ये क्या है? वो भी यही है, लाहौर भी ऐसे ही है, मुकम्मल पाकिस्तान में यही हाल है। अभी आखिर में ये बताएं, रमज़ान में क्योंकि हर चीज़ के रेट को आग लग चुकी है, सहरी अफ्तारी का बंदोबस्त करना, खाना पीना कितना मुश्किल है मज़दूर तो रोटी पूरी कर ले, ये बड़ी बात है। एक वक्त की रोटी पूरी, एक वक्त की रोटी पूरी कर लेना बहुत बड़ी बात है मज़दूर के लिए। वरना हालात इस वक्त आपको बिल्कुल काबू में नहीं है। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई आता है 6 महीने की के लिए कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कुछ लोग 3 साल भी नहीं, 5 साल तो बहुत ज़्यादा है मुसलमानों के लिए।
हम पहले मेरे ख्याल ये मजदूर भाई बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि सऊदी अरब है उधर पुश्त दर पुश्त शायद ये कुर्सी का जो चक्कर है, इलेक्शन वगैरह शायद नहीं जल्दी होते, इंडिया में भी 10-15 साल की चलती है। वो लोग तकरीबन मेरा ख्याल है कि खुश हैं क्योंकि जल्दी टैक्स नहीं लगता। कहते हैं क्या टैक्स का पैसा आवाम का आवाम पे लगता है? नहीं 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 लगता। नहीं लगता सर। टैक्स का पैसा जो है आवाम का आवाम पर नहीं लगता। और तकरीबन ये बता दें कि आखिर में कितने दिन हो गए आखिरी दिहाड़ी लगे हुए? मैं तो कह रहा हूँ 17 से 18 दिन हो गए, सिर्फ दो दिहाड़ियाँ सिर्फ मैंने। हाँ, एक 2000 की, एक 1800 की, वो भी ऊपर नीचे आगे पीछे से बेईमानी करके जैसे हमारे हुक्मरान करते हैं। वो भी मजदूरी नहीं, कुछ 200-400 ऊपर से, 200-400 इधर से, को 1200-1500 मालिक से। मतलब इस तरह से जो है अब जो हालात हैं उसमें रोटी पूरी करने के लिए इंसान ईमानदारी से काम नहीं, ईमानदारी से काम है ही नहीं। कारोबार बिल्कुल ख़त्म है, तकरीबन 2000 से शुरू है। मज़ीद भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह के वैसे ठीक है। अल्लाह क्या हालात रह गए मुल्क के? अभी रमज़ान आती चीज़ों के रेट जो है आग लग जाती है चीज़ों के रेट्स में, और जो मुसलसल इजाफा होता चला जाता है। गरीब अवाम का बंदोबस्त करना रमज़ान में कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है जी। हम तो यहाँ सिर्फ आते हैं बस बैठने के लिए, फिर चले जाते हैं, कोई काम नहीं है, दिहाड़ी वगैरह नहीं लग रही। कोई बिल्कुल नहीं है। ख़ासकर इस जैसे अब माह रमज़ान शरीफ है, हुकूमत को चाहिए कोई मज़दूरों के लिए करती, लेकिन कुछ नहीं किया। वो जो राशन चला रहे हैं, वो मैं गया था उनके पास, तो उन्होंने कार्ड देखा है जी, नहीं है। ठीक है। हाँ, जो रमज़ान कार्ड देखते हैं, स्कैन वगैरह करके ना हेल्प करते हैं। ना है। और कितनी आमदनी कितनी है महीने में? कितनी आमदनी है? महीने में 1-2 दिन बस काम मिलता है हम जैसे बंदों को, तो हाँ, तो बस 1000-2000 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 1000-2000 रुपया आप सिर्फ कमा रहे हैं पूरे महीने में। जो है 2-3 दिहाड़े अगर लग जाए और उसमें 2-3 हज़ार बन जाए, तो आप लोग भी नाअहल हैं इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट का रिलीफ लेने के लिए? आपको भी हाँ नाअहल करना? जी, मैंने दिखाया, शनाख्ती कार्ड कहते हैं नहीं है आपका। 2-3 हज़ार महाना कमाने वाले भी जो है गवर्नमेंट के खाते में नाअहल करा रहे हैं। तो फिर अहल कौन है? सवाल है हमारा। जो पंजाब की गवर्नमेंट है, मरियम नवाज़ साहिबा, जिनने ये ऐलान किया कि जो मज़दूर अफराद हैं उनके जो जितने भी हमारे जितने भी बिलो द बेल्ट कमाने वाले हैं, उन्हें हम घरों तक राशन पहुंचाएंगे, उन्हें जो है सब्सिडी देंगे। मगर आप देख सकते हैं ये लोग नाअहल करा दे दिए जाते हैं। घरों तक अहल लोगों के राशन पहुँच रहा है। जिन लोगों को राशन पहुँच रहा है, क्या वो वाकई अहल है? हमने तो कोई नहीं देखा। मजदूर जिसको मिला कोई दूसरे लोग ही ले रहे हैं मेरे ख्याल। ठीक है। और हाँ। जितने भी मतलब आप समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग अहल हैं, वो गवर्नमेंट के खाते में नाअहल है? हाँ बिल्कुल। जो गरीब आदमी है उसे तो टरका रहे हैं ना, बस वो देखा ना, नहीं है जी, माजरत। तो जो मेरे ख्याल कोई हैं किसी हिसाब वाले, वो ले रहे हैं मेरे ख्याल। आम आवाम जो है। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि जिस तरह गवर्नमेंट जो है हम देखते हैं कि सस्ता बाज़ार लगा देती है, क्या सस्ता बाज़ार में चीज़ें जो है कुछ सब्सिडाइज मतलब कुछ चीज़ मिलती है, कुछ सस्ते रेट पर मिलती देखें जी, हम तो सस्ता बाज़ार लगा दें वो भी ख़रीदने लायक नहीं है, वो भी खरीदने लायक नहीं है। जब काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। बिल्कुल। कोई आगे हालात कोई अच्छे होते दिखाई देते हैं आपको, या इसी तरह जो है मुल्क के हालात दिन ब दिन? फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा। हालात बड़े ख़राब दिखाई देते हैं। और भी हमारे साथ मजदूर अफराद मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक ये ठीक है। अल्लाह कब के लगी थी आखिरी दिहाड़ी? सर मैं तो अभी 5 दिन थी 20-25 दिन से दिहाड़ी नहीं लगी। एक दिहाड़ी नहीं लगी। ये मुश्किल हाल पाकिस्तान दी थी सन। अगर खेती बाड़ी वाले को सोलर प्लेटा गवर्नमेंट दे देवे, ये गुजारिश है, सोलर प्लेटा दे देवे। 1500 रुपये दाना आम थी वैसी। क्यों? ये पानी जड़े सूरज के नाल फ्री बढ़सी, नहीं सागू गैस चाहिए, नहीं सागू बिजली चाहिए, सिर्फ सोलर प्लेटा आम को दे देवे ना। तो खेती बाड़ी वास्ते 1500 रुपये मान दाना आम चल वैसी। अगर ये गरीब राज की रोटी खा सकती। अच्छा, जिस तरह अभी बात करें खेती बाड़ी के हवाले से, अभी जो रमज़ान है, तो रमज़ान में जो अवाम है देखते हैं हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। आम अशिया खुरनोश हो गए, फल फ्रूट हो गए, हर चीज़ का इतना रेट बढ़ चुका है। आम मजदूर अफराद जितने भी हैं, गुजारा किस तरह करें? गरीब दा बाल इवें रोज़े रखसी, वो चंगी शह नहीं खा सकता। मतलब पूरा साल ही रोज़ा? पूरा साल नहीं, एक महीने की बात कर रहा हूँ। एक महीना है ना, ऐसे रोटियाँ गुजारा करके खा लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं। अमीर के बच्चे
अच्छी ग़िज़ा लेते हैं, खाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो गरीब का जो वो है जो हालात सुन रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल में कि पूरा साल ही तकरीबन रोज़ा ही चल रहा है, पूरा साल महंगाई तो है, बस पूरा साल है समझो। में समझ एक दिन यानी कमाता है 5,000 एक मान लेता है, एक हफ्ता कमाता है 5,000 का मान लेता है। नाज़रीन, अभी जो हालात हैं इन हालात में मज़दूर अफरादों का यही कहना है जो हमारे साथ मौजूद हैं कि पूरा साल जो है तकरीबन हम रोज़ा रख रहे हैं। जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं अड्डे पर बैठे हैं, उनका यही कहना है कि आमदनी ना होने की वजह से तकरीबन 2 से 3 दिहाड़ियाँ लगने की वजह से, और वो 2 से 3 अगर दिहाड़ियाँ लग भी जाएँ उसमें 1000 से 1500 रुपये अगर हम कमाएँ तो पूरे महीने अगर हम 5000 कमाएँ तो गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आप देखिए सारा दिन इस गर्मी में, इस धूप में बैठ कर ये मज़दूर जितने भी हमारे साथ यहाँ पर जिनसे हमने बात की रोज़ी का इंतज़ार करें, मगर रोज़ी जो है इस वक्त नहीं है मौजूद मार्केट में। और इसके भी ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं जो कि वादा करते हैं कि हम इन लोगों को रोज़गार के मौके देंगे, इन लोगों को अहल करार देंगे रमज़ान रिलीफ पैकेज का। मगर आप देखिए ये लोग वो हैं जो सारा दिन गर्मी में बैठ रहे हैं, ना आमदनी है ना कोई चीज़ है, मगर फिर भी ये लोग अहल नहीं है रमज़ान रिलीफ पैकेज लेने के लिए। और सैर अफ्तार करना इनके लिए जो है नामुमकिन सी बात है। कहते हैं पानी से रोज़ा खोल लेते हैं, पानी से रोज़ा रख लेते हैं, ये हालात हैं इन लोगों के। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जिस तरह भी हम आपको दिखाया कि हर चीज़ का रेट जो है इस वक्त आसमानों से बातें कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो मज़दूर अफराद हैं वो लोग जो है गवर्नमेंट के खाते में नाअहल है, जिनकी आमदनी तकरीबन माहाना जो है अगर 2-3 दिहाड़ी लग जाए 3-4-5 हज़ार अगर बामुश्किल कमा ले, अगर वो गवर्नमेंट के खाते में नाअहल है तो अहल आखिर कौन है? सवाल निशान है हमारी गवर्नमेंट से। मज़ीद भी मज़दूर अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या हालात हैं। और जिस तरह खुद साख्ता महंगाई कर दी जाती है, रमज़ान में हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया जाता है, हर चीज़ को नाजायज़ मुनाफाखोरी के थ्रू जो है गुजार कर उसका रेट डबल कर दिया जाता है, तो इन लोगों का गुजारा करना रमज़ान में कितना मुश्किल है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह की रहमत, ठीक है। शुक्र है मालिक का। आखिरी दिहाड़ी कब लगी है? जब का रमज़ान शरीफ चालू होया ना, कोई दिहाड़ी नहीं लगी, 100-200-300 का काम होया है। रात को ऐसा हालात होता है कि बच्चे रोते हैं, खाना दो, हमारे पास खाने को कोई हिम्मत नहीं होती। बात करें रमज़ान के हवाले से, रमज़ान में हर चीज़ का ये शनाख्त रेट है अब बढ़ चुका है, तो वहीं गवर्नमेंट ने कहा कि हम रिलीफ देंगे, हम घर घर तक राशन पहुँचाएंगे। क्या मिल भाईजान कुछ नहीं मिल रही, ना रिलीफ, बिजली का पासों ना रिलीफ मिलता पी, बिजली का यूनिट बताई जाते हैं, लाइट कट्टी पई है साड़ी, पैसे कौन जरा वहाँ कैसा बंदा वहाँ के बिल बार के मीटर से आ सकता है। इतने परेशान है, सवेरे 8 बजे से आए बैठे हैं तो कोई कारोबार नहीं है मेरा भाई, कोई रिलीफ नहीं है। शनाख्ती कार्ड राशन के लिए जहाँ के दिए है, उन्हें कहा कि आप अहल नहीं हो, आप नहल हो। अहल कौन है आपके नज़दीक, कौन है? ये बड़े लोग अहल होंगे, हमें तो पता नहीं है किसको अहल कर रहे हैं, किसको नहल कर रहे हैं। ये तो बहुत परेशान इन्होंने किया हुआ है। मतलब जितने भी यहाँ मजदूर अफराद खड़े हैं, जितने भी आपके यहाँ सारे मुस्तहिक अफराद खड़े हैं, वो सारे नाअहल हैं। अहल इनके कागजात में नहीं है, पता नहीं क्या समझ नहीं है, इनके गवर्नमेंट का खाते हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं ये। गवर्नमेंट के खाता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही है। और इस हवाले से मजीद भी हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं। चाचू क्या हाल है? ठीक ठाक, बेशक ठीक है। शुक्र है मालिक। रमज़ान आती हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें फल फ्रूटों के हवाले से, अशिया खुरनोश के हवाले से बहुत ज़्यादा नाजायज़ मुनाफाखोरी होती है, तो आम गरीब आवाम जो है इस वक्त अपना गुजर बसर कैसे करे? बड़ी परेशान है शुद्ध आवाम, साढ़े तो राशन ही सारों ने मेरा घर ही जल गया है। आके देख सकते हैं, अजे तक घर मेरा कोई नहीं, मेरी बच्ची तो जहद ही जल गया, देख सको सेवड़े चौक के घर में कब चला? कोई 4-1 महीने हो गए, कोई सारी इमदाद नहीं कहीं की। घर वगैरह जल के सब कुछ, और खाने पीने का बिल्कुल कुछ ही कोई नहीं हैगा, तान कपड़े नहीं हैगा। हाँ, आप भी गवर्नमेंट के खाते में नाअहल हैं? नहीं लाए, अट्टे नहीं मिल रहे था। हम भी नाअहल हैं, सारे मजदूर और भी हम बात करें। कई को नहीं देना, कुछ है नहीं देते, जिन्हें जरे वो माल देने ना, वो उन्होंने मुलाजिम, उन्होंने वो नौकर, उन्होंने चाकर, उन्होंने मेरी कुछ है नहीं। मेरी नेट से देख सकते हो कि नहीं, कंप्यूटर से चेक कर सकते हो, कोई ज़मीन क्या नहीं, कोई चीज़ क्या नहीं। आज तक हुकूमत ने 10 रुपये से सर्वे का नहीं, और माह रमजान महीने कुछ भी नहीं आया। हालांकि नेट से सड़े थे बेगम का आर्डर नवाज शरीफ का के सारे ना भाई गरीब गुरबे को दो, लेकिन हूँ वो क्या करें, वो तो देन हर शय आम आती नेट से हर शय दे बैठे, लेकिन जे देने वो हड़प करें आज कुछ भी नहीं दे।
₹10 तक की कहीं को नहीं देते यार, एक तरीका कार है। लेकिन अल्लाह दे सकते आप इनको अल्लाह पूछी गरीबों का कोई मसला क्या नहीं, हालांकि उन्होंने कसूर क्या नहीं। सारे हुक्मरान जरे जे आइन माशाल्लाह नवाज शरीफ मरियम नवाज ये ना नेट से दे थे उन्होंने गाली सुनने कि वो बहुत अच्छा गाली करें, बहुत सारा तरीका करें कि ताकि करें, लेकिन उनको ये है कि अगुए चीज़ सामान देने खसूसी तौर बंदे को चेक करे क्या को नहीं मिला, इन्हें लाख पता नहीं। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस इस हवाले से रखना चाहिए। मजीद भी शहरी मदद मौजूद है। चाचू क्या हाल है? भाईजान मेरे घर को मिला है राशन, हम झूठ नहीं मारते। आपको मिला है राशन? मेरे को मिला, मैं नया ला रही हूँ, अफ्टे में नया ला रही हूँ। आप अहल हैं, घर वाले आपके अहल हैं? हाँ घर वाले अहल हैं पे, क्यों हम हैं 10 अफराद, ठीक है। एक गट्टू मिला बस, किसी घर के ऐसे हैं कुछ किसी घर के 10 गट्टू मिल रहे हैं, एक एक घर को। हमारे को एक गट्टू मिला, 10 बंदे, हम 10 बंदे 10 बंदे एक गट्टू मिला, एक गट्टू मिला है। कोई हम भाज तो मिले हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, कोई किसी ने किया कोई नहीं है। मैं आके उसके साथ कार्ड जरूर लिया, मैं कहा मेरा कार्ड दो, ठीक है ना। मैंने कार्ड ऊपर से रखा है, मैं कहा हम मेरे घर के एल पे उसको नैल क्यों कर रहे हो। मैं सीधा हो गया, मैं कहा मेरा गट्टू है, हमने एल करवाया है, आप क्यों कह रहे हो नैल है पे। मैंने गट्टू उसका छीक लिया, उसका शनाख्ती कार्ड छीका ऊपर उठाया है। मैं कहा दिखाओ इसको भाई ये एल नहीं है तो मैं नहीं लूँगा। मतलब अगर जब तक अपना हक लड़ चढ़ के नहीं मांगा जाएगा, उसके सारे शनाख्ती कार्ड ले लें। मैं कहा सारे आप नीचे रख लो, सारे शनाख्ती कार्ड हमारे नीचे रख के दूसरे जानने वाले के ऊपर पर रख ले। क्यों रख ले, कोई डकैती है तो आपकी डकैती है। मेरा एक बिजली का मीटर है, हमने 40,000 बिल भरा है। 40,000 पिछली दफा, एक मिनट ठहर जाए, 40,000 बिल भरा है। आज 7 महीने को उन्हें मेरा मीटर नहीं लगाया। मेरा जो सड़े हुए मीटर वो वाटर ने वो मेरा मीटर वो लगवा दिया है। उन्हें मेरा नवा मीटर मैंने मुझे नहीं दिया, कहते हैं 10,000 रुपये दो मुझे, मैं बार बार पैसे भर रहा हूँ। वो सड़ क्यों गया है, बारिश आई थी ना, वो बेटा सड़ गया। वो उन्हें मेरा मीटर नहीं लगा दे। वो मैंने कहा वो अन्ना मीटर चाह दो, जो बंद है वो मीटर चाह दो, मैंने लगवाए हुए है। वो फिर वो 3,000 4,000 3,000 4,000 मुझे ऐसे बिल दे रहे हैं बस। क्यों मेरा मीटर वो हिकते मेहरबानी मेरा मीटर लगवा दें नवा, ठीक है ना। मैंने 40,000 मैंने किस्त नहीं करे, सारा गरीब इसके कर्ज उठाया उसके कर्ज उठा दे, मैंने 40,000 बिल मुकम्मल भर दिया था, ठीक है ना। मेरे घर पे कोई चीज़ में मैंने कोई कबाड़ शबाड़ पड़ा था, मैंने वो दे दिया था, मैंने बिल उनका भर दिया था। तो मेरा मीटर अभी तक नवा नहीं लगा। गट्टू है मुझे एक गट्टू मिला है 10 अफराद में, जो मेरे बेटे हैं कोई भी है उनको किसी को नहीं मिला। हम सीधी बात कहें, एक गट्टू मिला है, हम झूठ नहीं मारेंगे। इसके अलावा डब्बा शब्बा राशन का डब्बा कोई वो नहीं मिला। वो एक गट्टू मिला है, कोई राशन था नहीं, राशन है घ्यो आई चावल है सारे कोई। और भी इस हवाले से हमारे साथ जो है शहरी मौजूद है, इनसे बात की। इनका यही कहना है कि 10 अफराद हैं, 10 में से एक अहल है जिसे मिला घर में सिर्फ एक गट्टू, और कोई डब्बा शब्बा नहीं मिला। मजीद भी लोग मौजूद हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर हम 4 भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, हम किसी को अहल नहीं हुए, हम मिस्त्री और मज़दूरों का काम करते हैं। बिल्कुल कारोबार तो रहा नहीं रही, बिल्कुल काम कहीं भी नहीं, ढूंढ के थक जाते हैं हम। हुकूमत को हमारी यही इल्तिजा है कि कारोबार का ज़्यादा सोचे, बिजली का रिलीफ दें और उसके बाद महंगाई पे काबू करें। हम देख रहे हैं कि अगर मजदूर अफराद अगर इस चीज़ के अहल नहीं है तो आखिर अहल कौन? ये तो सर उनको देखना चाहिए कि अगर कोई शनाख्ती कार्ड बनवा रहा है तो उस पर वो मज़दूर लिखवा रहा है तो उसको दें। ये नहीं कि जो भी आदमी आ रहा है उनको जिनका मिलने वाला है या वहाँ बैठ के जी दे दो इनको सबको दे दो, ऐसे नहीं है। अगर कोई मज़दूर जाके वहाँ शनाख्ती कार्ड बनवा रहा है तो वो लिखवा रहा है कि मैं मज़दूर हूँ, तो उसको देख के ये चला सकते हैं, हर आदमी तक पहुँच सकता है सर्वे के मुताबिक। अब ये सर्वे पता नहीं कैसे कर रहे हैं, इनकी समझ नहीं आती हमें। तो मज़दूर तबका जो भी है वहीं का वहीं खड़ा है। कुछ लोग अहल हो जाते हैं और कुछ नहीं होते, और जो नहीं होते मतलब वो अहल होते हैं मगर उन्हें नाअहल कर देते हैं, कर दिया जाता है। और रमज़ान में हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं, हर चीज़ जो आवाम की पहुँच से दूर है, किस तरह फिर आम मजदूर अफराम गुजारा कर? बस सर ये देख लें कि कभी एक दिन लगा और 4 दिन घर बैठ गया, फिर एक दिन लगा फिर 4 दिन देखना पड़ता है। भाई ना तो बिजली का कोई है सिस्टम, महंगाई जो भी चीज़ है उस बेकाबू हो ही जाती है। हाँ जी, कोई चीज़ बंदा देखता है भाई, एक चीज़ को बंदा कंट्रोल, अपने आप को हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमें ऊपर से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। रिलीफ जो इस हवाले से नहीं मिल रहा, और इस हवाले से जो है जितने भी मज़दूर अफराद हमारे साथ मौजूद थे उनका यही कहना था कि जो है अगर हम 4-5 दिन नहीं कमा रहे और पूरे महीने में 5-6 हज़ार रुपये सारा आमदनी कमा लेते हैं,
मगर फिर भी जो है जितने मज़दूर अफराद मोस्टली यहाँ पर हैं तकरीबन ये लोग नाअहल हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने मज़दूर हैं एटलीस्ट इस मुश्किल दौर में इन लोगों को जो है रिलीफ दिया जाए और इस हवाले से इन्हें जो है सब्सिडी फराहम की जाए, क्योंकि इनका गुजारा करना मौजूदा हालात में बहुत मुश्किल हो गया। अगर 1000 अगर हम किसी एक सियासतदान को दें और कहें अपना एक दिन का गुजारा करो तो उसके लिए नामुमकिन सी बात लगेगी। तो ये जो मज़दूर अफराद हैं इनके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल बात है। छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाना मुश्किल बात है और सैर रफ्तार का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल बात है। मज़ीद भी अवामी मुश्किलात टीम आखिर को अपने सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।